हेलो दोस्तों। आपने लोगों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि यार पैसा कमाना मुश्किल है, ऐसे ही अमीर नहीं बना जाता। तभी दुनिया के बहुत ही कम लोग ही अमीर बन पाते हैं। अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लोगों का ये मानना एकदम सही है, क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, जबकि गरीब लोग ये सीखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। अमीर लोग कम पढ़े लिखे जरूर होते हैं, पर फाइनेंशियल एजुकेट होते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दो अलग अलग बातें हैं। अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो बाहर से नॉलेज इंक्रीज करते हैं और फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं। और आप भी जानते ही होंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंड होने वाली बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। वैसे तो फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी है, पर इस बुक का कॉन्सेप्ट एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है, जिसे हर कोई समझ के अमीर बन सकता है। इस बुक में ऑथर ने खुद की स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि बचपन में उनके दो डैड थे। एक उनके असली डैड जिनको वो पुअर डैड कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के डैड जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के पुअर डैड बहुत ही एजुकेटेड थे, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, जबकि रिच डैड ने सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाई की और वो बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट के डैड इतने एजुकेटेड और गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद हमेशा उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती थी। वहीं दूसरे डैड कम पढ़े लिखे होने के बावजूद काफी अमीर थे, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो समझ गए थे कि पैसा काम कैसे करता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते गए और अमीर बनते गए, और बाद में उन्होंने वो सारे लाइफ लर्निंग लेसन्स रॉबर्ट को सिखाए। और रॉबर्ट कियोसाकी ने यही सारे लाइफ लर्निंग लेसन्स इस बुक में शेयर किए हैं। जो भी लेसन्स रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखे हैं, वो सारे लेसन्स आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफी स्पेशल है, इसको ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रिच पीपुल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। ऑथर यहाँ बताते हैं कि आजकल सभी लोग एक ही तरह के ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये स्कूल जाते हैं, डिग्री लेते हैं और 9 to 5 की जॉब करने लगते हैं, और इसके बाद ये अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं, और फिर ये अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देते हैं। ऑथर इसको रेट रेस कहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि करीब 85% लोग इसी पैटर्न पर जीतते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इतने सारे लोग इस रेट रेस में अपने लालच और डर की वजह से फंसे हुए हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए मुझे ज्यादा इनकम वाली जॉब ढूंढनी होगी, जबकि जॉब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जॉब से आपकी इनकम बढ़ती है, पर इसके साथ आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। रिच डैड कहते हैं कि पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं कि कब उनकी सैलरी आए और वो उन्हें खर्च कर दे। जो लोग कामयाब होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो एक ऐसा सिस्टम या बिजनेस क्रिएट करते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें पैसे कमा के देता है। नंबर 2, इट डजंट मैटर हाउ मच यू अर्न, इट मैटर्स हाउ मच यू सेव। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि एक आदमी जो खूब सारे पैसे कमाता है, लग्जरी गाड़ी, शानदार बंगला, नौकर चाकर सब होता है उसके पास, पर थोड़े दिनों बाद ही वो आदमी फाइनेंशियल स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है, पर उनको मैनेज कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता होता है। उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क भी पता नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। रिच डैड इसको एक बहुत ही सिंपल वे में करके बताते हैं। एसेट्स मतलब जिससे आपकी जेब में पैसा आए, और लायबिलिटीज मतलब जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड को आप लायबिलिटीज मानने लग जाए। जो आपसे प्यार करता है वो तो आपके लिए सबसे बड़ी एसेट्स होता है। कई लोग यहाँ पर ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिससे उनका खर्चा काफी बढ़ जाता है। ऑथर कहते हैं कि कई लोग अपने घर को एसेट्स मानते हैं, पर असल में ये एक लायबिलिटीज हैं, क्योंकि उनके घर से उनकी जेब में कोई इनकम नहीं आती है, बल्कि हमें अपनी जेब से लाइट बिल, मेंटेनेंस, होम लोन की EMI भरनी पड़ती है। अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छे से समझना, और जितना हो सके अपने लिए एसेट्स बनाना। नंबर 3, नॉट वर्किंग ऑन योर स्किल्स एंड डूइंग जॉब ऑल योर लाइफ। कई लोगों के पास अच्छी स्किल होती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है, जिससे वो अपनी बात किसी से भी कन्विंस कर सके, बट फिर भी वो जॉब में फंसे हुए रहते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड पैसे कमाने के लिए एक शानदार बिजनेस साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसे तो मिलते ही हैं, पर आपको यहाँ काम नहीं करना पड़ता, जो इनको बाकी सब बिजनेस से अलग बनाता है। नंबर 4, टैक्सेस पेड ओनली पुअर एंड मिडिल क्लास पीपुल। हम सभी को टैक्स देने में कभी भी खुशी नहीं होती, पर यह देना कंपलसरी है, इसलिए हमको देना पड़ता है। जब पहली बार इनकम टैक्स लागू किया गया तो सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लिया गया, जिसका इस्तेमाल गरीब लोगों के हेल्थ के लिए किया जाता था। पर धीरे धीरे टैक्स के रूल बदलते गए, फिर पुअर और मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगने लगा। पर अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सिर्फ पुअर और मिडिल क्लास ही टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग होशियार होते हैं, इसलिए वो अपने आप को टैक्स देने से बचा लेते हैं। नंबर 5, रिच पीपुल नो हाउ टू सेल आइडिया। रॉबर्ट कियोसाकी ने जब अपनी पहली बुक लिखी, जिसका टाइटल था अगर आप अमीर और खुश रहना चाहते हैं तो स्कूल मत जाओ,
ये बुक जब वो पब्लिश करवाने गए तो पब्लिशर ने कहा कि आपको इस बुक का टाइटल बदलकर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए, पर उन्होंने ये टाइटल चेंज नहीं किया। वो जानते थे कि ये टाइटल कंट्रोवर्शियल है, इसकी वजह से मैं सुर्खियों में आ सकता हूँ। और बाद में ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट की वो बुक बहुत सेल हुई और उनकी ज़िंदगी बदल गई। रॉबर्ट कहते हैं कि सिर्फ अच्छे आइडियाज़ काफ़ी नहीं है सक्सेस होने के लिए, उसको आप किस तरह लोगों के सामने रखते हैं, असली फ़र्क तो वहाँ पड़ता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आप ये देखो कि जो भी आपके अंदर हुनर है उसकी आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उसे सेल कैसे कर सकते हैं। तो ये थे रॉबर्ट के रिच डैड के रूल्स जो रॉबर्ट ने उनसे सीखे थे, जिन्हें यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही सक्सेसफुल बने और रॉबर्ट कियोसाकी की तरह कोई भी अमीर बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।